नमस्कार। दिनांक 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 4:34 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा के अशुभ योग कौन से हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा महत्वपूर्ण क्यों है। नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति का जो मन है, किसी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, ये चंद्रमा से ही चलती हैं। व्यक्ति का मन और भावनाएं चंद्रमा से कंट्रोल होती हैं। चंद्रमा को नियंत्रित करके मानसिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अगर चंद्रमा नियंत्रण में नहीं रहेगा तो जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट आपकी मानसिक स्थिति में ही पैदा होगा। चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए चंद्रशेखर भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता गौरी की आराधना से चंद्रमा की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। चंद्रमा का संबंध पेट और हृदय के रोगों से, एसिडिटी से, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। चंद्रमा का 3 चीजों से डायरेक्ट संबंध है। एक आपके मन से, दूसरा आपकी माता से और तीसरा जल से। चंद्रमा का इन 3 चीजों से डायरेक्ट संबंध देखा गया है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी।
हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। करियर में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की पहली समस्या की, जिसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है? चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला बैठा हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। और अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो कभी कभी एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी समस्या भी हो जाती है। और केमद्रुम योग होने पर मानसिक कष्ट तो होता ही है, व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में धन को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। पैसे रुपए को लेकर मुश्किलें बनी रहती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो क्या उपाय करके इसके प्रभाव को समाप्त करेंगे? सोमवार को प्रातः स्नान करके शिव जी के सामने बैठिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से 3 माला ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करिए और शिव जी से केमद्रुम योग भंग करने की प्रार्थना करिए। आप चाहें तो ऐसा रोज सुबह आप कर सकते हैं, और अगर रोज सुबह नहीं कर पाते तो हर सोमवार को सुबह के समय ऐसा करें। केमद्रुम योग का प्रभाव कम हो जाएगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। चंद्रमा का दूसरा निगेटिव योग है ग्रहण योग। क्या होता है? चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, मानसिक समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। और चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु का चंद्रमा का योग है तो ये शुद्ध ग्रहण योग होता है। चंद्रमा और केतु के योग को भी आप ग्रहण योग कह सकते हैं। इसके कारण व्यक्ति को मन की और कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं। चंद्रमा राहु वाले डिप्रेशन में जाते हैं, ओसीडी हो जाता है, बेवजह के तनाव पालते हैं, सिजोफ्रेनिया, काल्पनिक डर, काल्पनिक भय इनको परेशान करता है। अगर कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है तो अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु हैं या चंद्रमा केतु हैं, कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है तो क्या करेंगे? सोमवार को सुबह के समय शिव जी के सामने बैठिए। शिव जी का एक मंत्र है, ओम आशुतोषाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः कम से कम 3 माला पढ़िएगा। और मंत्र जप करने के बाद अगर सफ़ेद वस्तुओं का दान कर दें, चावल का, चीनी का, दूध का, अगर ये दान भी आप कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुख्य बात यह है कि आपको नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी है, लेकिन सोमवार को विशेष पूजा करनी है, विशेष मंत्र जप करना है और सोमवार को सफ़ेद चीज़ का दान भी करना है। धनु राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, समय का सही प्रयोग करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
चंद्रमा की जो तीसरी समस्या है वो चंद्रमा की एक स्थिति की वजह से बनती है, वो है नीच का चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा है, अगर वहां चंद्रमा भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। अगर चंद्रमा नीच का है तो ऐसी स्थिति में मन संवेदनशील हो जाता है, मन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और चंद्रमा नीच राशि में हो और उसका नीचत्व भंग ना हुआ हो तो हार्मोन्स की समस्या और अवसाद की, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। और वृश्चिक राशि होने से जीवन में कभी न कभी गहरी भावनात्मक चोट भी लग जाती है। अगर चंद्रमा नीच का है तो ये माता के सुख में कमी करता है, या तो माता रहती नहीं या तो माता का स्वास्थ्य खराब होता है। ये कभी कभी व्यक्ति को प्रचंड वैराग्य की तरफ भी ले जाता है और इसके कारण व्यक्ति सुख का अनुभव करने में असमर्थ होता है। तो अगर चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है, नीच राशि में बैठा है, तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को शिव जी को अपनी आयु के बराबर सफेद फूल चढ़ाइए और इसके बाद ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करिए और इसके बाद ओम का यथाशक्ति उच्चारण करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा बेहतर होगा और चंद्रमा के नीचत्व से आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, तो 3 मंगलवार हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए। 3 मंगलवार लगातार अगर हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। कि अगर किसी वजह से कुछ न कुछ कर्ज आपके ऊपर हमेशा बना रहता हो तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाइए। इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अनार का पौधा लगा दीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।